हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं श्रद्धा मर्डर केस से, जिसमें कि आफताब का एक पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने की बात कही जा रही है और वो करवाया भी गया है। तो जो हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसमें कहते हैं हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को जांचा जाता है कि जैसे अगर आप कहीं सच बोल रहे हैं तो आप तुरंत बोल देंगे, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं ना तो आपके ब्रेन में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और वही एक्टिविटी जो है पॉलीग्राफ एक ग्राफ होता है उस पर वो मैप करता है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप कुछ सोच रहे हैं और अगर आपने सोचा तो आप पकड़ गए। तो वही हो गया आपका पॉलीग्राफ टेस्ट। अब आ जाती है बात नार्को टेस्ट की भी। नार्को टेस्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ड्रग्स डाल दिए जाते हैं और इतनी ड्रग्स दे दिया जाता है आपको, एक लिमिट में दिया जाता है कि आप बेहोश ना हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट आप बेहोश हो जाएं, अनकॉन्शियस स्टेट में ऑलमोस्ट चले गए आप। तो आपके ब्रेन की इतनी क्षमता ही नहीं रहती है कि वो सोच समझ पाए कुछ। आपके ब्रेन में वो उतना रहेगा ही नहीं कि आप झूठ बोल पाएँ। आप सीधा सीधा मतलब ये समझिए। तो ये दो जो हमारे केसेस हैं, तो ये इनके साथ जो है हमारे साथ जो है आफताब के साथ किया जा रहा है, जिससे कि सच बाहर आ सके, ये पता चल सके कि क्या जो वो बोल रहा है क्या वो सच है या नहीं है, झूठ तो नहीं कह रहा है। और इसको करवाने के लिए हमारे इंडियन सिस्टम में कोर्ट से परमिशन भी लेनी पड़ती है। और कई लोग कोई ऐसी थ्योरीज भी बताते हैं कि आफताब क्या करने वाला है कि कोर्ट में मुकर जाएगा। मतलब कि पुलिस के सामने तो वो सब कुछ बता रहा है, सब कुछ कोऑपरेशन कर रहा है जो भी हो उसका, लेकिन वो कोर्ट में मुकर जाएगा। अब इसका क्या वैल्यू है, क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है कि आप पुलिस के सामने बयान दे दें, वो तब तक जो है मान्य नहीं है, तब तक एडमिसिबल नहीं है जब तक आप उसी बयान को कोर्ट में ना बोल दें। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक चोर है, वो पुलिस के पास गया, पुलिस ने पूछा तुमने चोरी करी है, तो उसने बोला पुलिस के सामने कि हाँ हाँ मैंने चोरी कर दी है। लेकिन पुलिस इस बिना पे, इस बयान के बिना पे उसको सज़ा नहीं हो सकती। उसको कोर्ट में भी फिर जज भी पूछते हैं क्या तुमने चोरी करी है कि नहीं, और वहाँ पे वो मना कर सकता है। मतलब पुलिस के सामने दिया हुआ बयान कोई भी ज़रूरी नहीं है कि उसको सज़ा हो उसके बेसिस पे। अब दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिन में कुछ ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच हमारे सामने आया। जैसे 26/11 में हमले हुए थे, अभी उसकी एक एनिवर्सरी थी 26 तारीख को। तो दोस्तों, ये जो ताज होटल में जो ये अटैक्स हुए थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताज होटल के स्टाफ ने उस दिन कम से कम 1200 लोगों की जान बचाई थी। ये डेटा है, ऑफिशियल है, न्यूज़ में भी रिपोर्ट किया गया है कि जो ताज होटल के एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ काम कर रहे थे, जब जैसे वहाँ पार्टीज़ चल रही थी और जिस समय अटैक हुआ, उन लोग ने किस तरीके से गेस्ट की जान बचाई पूरे रात। और जब तक वो गेस्ट रहे वहाँ पे उन लोग ने लाइटें बंद कर दी। काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है उसकी। और जब तक वो गेस्ट रहे उनको पानी भी देते रहे, उनको खाना पानी जो चाहिए था सब देते रहे, और रूम्स में जाके भी उन्होंने लोगों को बताया। और एक तो कहानी ऐसी भी है जिसमें कि एक मैनेजर थे एक होटल के, वो बाहर आ गए, वो बच के निकल आए, लेकिन फिर वो वापस गए अपनी ड्यूटी के लिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कॉल ऑपरेटर में कि अगर गेस्ट हमारे कमरों से फ़ोन करते हैं तो उनको अपडेट किया जा सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। हम सब समझते हैं कि सोल्जर्स के बारे में सुना, पुलिस वालों के बारे में हम सुने, पर 1200 लोगों की जान बचाना, वो भी एक होटल स्टाफ के द्वारा, बहुत बड़ी बात है जो कि आज तक मुझे नहीं पता थी और शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी ये बात। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।